हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनका नियमितीकरण किया जाए। शासन ने आदेश दिया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, तो अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इनका नियमितीकरण किया जाए और 50% आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरा है। तो अतिथि शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग है कि 12 माह का अनुबंध किया जाए, नहीं तो इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए। मैं पूरी लाइव डेबिट दिखाने वाला हूं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी का क्या कहना, कांग्रेस का क्या कहना है और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव का क्या कहना है और मीडिया का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर। कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे? आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें अपडेट पाने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। ये अतिथि शिक्षकों का मसला वाकई अगर हम कहें कि पॉलिटिकली डोमिनेंट ऐसा मसला है जो वाकई सरकारों को या पार्टियों को नुकसान भी पहुंचाता है। अगर हम वो घटनाक्रम याद करें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मसले को लेकर अतिथि शिक्षकों के पास पहुंचे थे, कहा भी था कि उनके लिए वो सड़कों पर उतर जाएंगे। हकीकत हुई मसला ये हुआ कि सड़कों पर भी उतरे, कांग्रेस सरकार भी चली गई, बीजेपी ने वादा भी किया, अब जाकर ये पूरा हुआ है मामला। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पूरा हुआ है। लेकिन इसे अभी अपन ऊंट के मुंह में जीरा जो कहावत है, जो ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल वही मानेंगे। दर्शकों को समझाइएगा कैसे सरकार ने जी मैं बताता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार ने मतलब जीरा, यानी कि जीरे को कहा गया एक तरह से स्वास्थ्यवर्धक चीज है जीरा। तो सरकार ने जो अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देकर के और आगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, भाई अभी करीबन 72,000 शिक्षक हैं ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में। जो 72,000 शिक्षक हैं उनमें से ये कह रहे हैं कि 50% अब इनको आरक्षण दे दिया है। तो 50% आरक्षण दे दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो वही वाली बात आई थी, रविकांत जी ने कहा और अवनीश जी भी कह रहे थे कि भाई जो भर्तियां खाली पद पड़े हैं, जो कि लोग ओवर एज हुए जा रहे हैं, जो कि लोग 20-20 साल से अतिथि शिक्षक ही बने हुए हैं, तो ऐसी जो ये संख्या है एक लंबी चौड़ी, ये संख्या तो ये भरी नहीं जा रही और कांग्रेस और बीजेपी नेता आपस में राजनीति खेल रहे हैं। कहने का मतलब है सरकारें तो देखिए, आप देख रहे हो कि दोनों ही पार्टियों की रही हैं। बीच में भी अभी कांग्रेस भी रिपीट हो गई थी और शिवराज जी तो एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने अतिथि शिक्षकों को इतने बड़े आंदोलन करने पड़े, पॉलिसें करी इन्होंने, सिर मुंडवाए इन्होंने, सड़कों पर रैलियां निकाली। बड़ी बात आपने कही अजय दबले जी, इसी पर बात अजय दबले जी, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए अजय दबले जी। हाँ जी प्रशांत जी, यहाँ पे रविकांत गुप्ता जी बैठे हैं, यहाँ पे एक अजल जी बैठे हैं, इनको आप पूछ सकते हैं। इनकी मांग थी वेतन विसंगतियों की, वेतन अतिथि शिक्षकों का दुगना कर लिया गया, जैसे कि इनकी अन्य 3 मांगे थी 10 माह के अनुबंध की, वो सरकार ने पूरी कर ली। और अब जो महत्वपूर्ण मांग थी जब इनका आंदोलन हुआ था, 50% उन लोगों की। अब इन विषयों पे हम जब चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने 2018 का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का एक वादा किया था। 2023 का कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने जवाब लीजिएगा, क्योंकि इनको कांग्रेस सरकार याद रहती है, 20 साल से बेशक लोग सत्ता में हैं, इनको अपने बात याद नहीं रहते। शर्मा नहीं चाहिए इन लोगों को, मतलब 20 साल से सत्ता की मलाई हमने हमारे हो, मतलब वो याद नहीं है 15 महीने की सरकार। आपको चोर लोग हैं, जिस सरकार ने काम किया है, जिस सरकार ने काम किया है उसकी प्रशंसा, इस बात पर आप जिसने काम किया उसकी प्रशंसा मध्य प्रदेश की जनता करती है। अवनीश जी जल्दी, अवनीश जी आप चैनल पर ठंगा दिखा रहे हैं। प्रशांत जी, बेशर्मी इस हद तक है कि इनको 15 महीने में इनको सब कुछ चाहिए था, 15 महीने में इनको स्वर्णिम मध्य प्रदेश चाहिए था और सरकार भी खुद गिराई इन्होंने। हमने सरकार नहीं गिराई, हमारी सरकार ने 20 साल क्या सौरभ शर्मा जैसे लोग पैदा कर रहे थे कि हर 6 महीने में सौरभ शर्मा पैदा कर रहे हो, 52
अरबों सोना जंगलों में पकड़ा जा रहा है, करोड़ों अरबों सोना जंगलों में पकड़ा जा रहा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? जवाब पहले क्या हुआ वो छोड़िए, वर्तमान की बात करिए। आपको कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ इसको छोड़िए। बैठे हो बेशर्मो, अरे चोरों डकैतों, उसके ऊपर मुंह से बैठे रहते हो। रविकांत गुप्ता जी, आप भी कुछ सवाल उठा रहे थे बीच में। रविकांत गुप्ता जी, प्रशांत जी, रविकांत गुप्ता जी, जब अजय धवले जी बोल रहे थे, आपने भी कुछ कहा था। क्या हुआ 19 में, क्या हुआ 18 में, क्या हुआ वो बात छोड़िए। वर्तमान में पिछले वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, महापंचायत करवाई और कहा कि हम आपका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। 11 सितंबर 2024 को आंदोलन के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया, बोला कि हम आपका 10 माह का अनुबंध कर देंगे। उसका आदेश जारी आज तक नहीं हुआ। हम लोग लगातार माननीय शिक्षा मंत्री से बात करते रहे। आज इस सत्र में लगभग 20 से 25 हजार हमारे अनुभवी साथी बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अनुभव के अंकों में खेल कर दिया गया। हमने अनुभव के अंक 10 अंक परियर मांगे थे, चुपचाप से 4 अंक दे दिया गया। उसमें चट के अंक जोड़ दिए 30। जो अनुभवी व्यक्ति था वो बाहर हो गया, जो नए लड़के हैं वो अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं हमको सबने छला है, चाहे वो आज ठीक है आपने आरक्षण ठीक है, आप आपने ये सवाल उठा दिया। अजय धवले जी, इसका जवाब चाहिए। रविकांत गुप्ता जी जो बोल रहे हैं एक और बात कि भाई आपके उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि घर में क्या कब्जा कर लोगे, मेहमान बनकर आए हो। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? 50% आरक्षण। शुरुआत में ही मैंने प्रशांत जी कहा कि सरकार को काम करने के लिए इंटेंशन की आवश्यकता होती है। सरकार ने बिना गाहे बगाए जिस प्रकार का ये सौगात दे दी है, इनकी जो मांग थी और ये न्याय संगत मांग थी, इस मांग को लॉजिकल एंड तक के ले जाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षक भी इस बात को मान रहे हैं। उनकी यही एक डिमांड थी कि हमें 50% का रिजर्वेशन चाहिए। सरकार ने एक पात्रता निर्धारित करके वो 50% का रिजर्वेशन इंश्योर कर दिया है। अब मुझे लगता है कि इस बात की राजनीति होनी चाहिए कि इनकी अन्य मांगे कैसी हो, हम शिक्षा व्यवस्था में और सुधार कैसे ला सके। तो ये इन विषयों पे चर्चा होने की आवश्यकता, ना कि इस बात पे राजनीति हो कि कांग्रेस ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। हमने हमारे काम से करके दिखा। अपनी जी, अब जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष में आप हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की कि भाई जो वादे किए हैं वो उन्हें पूरा कर रही है सरकार या नहीं कर रही। अगर 50% का वादा किया है तो वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? कितने अतिथि शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं? प्रशांत जी, अपनी जी, प्रशांत जी, हम तो निरंतर मांग कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी मांग की कि 20 साल क्या कम पड़ गए इनको कि इन अतिथि शिक्षकों को आपने यहां तक ला दिया, ओवरेज हो गए वो। हम वही तो कह रहे हैं। शिक्षा कर्मी सबसे पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में नियुक्त हुए, आपने शिक्षा कर्मी से उनको संविदा शिक्षा कर्मी बना दिया, फिर अतिथि बना दिया, फिर गुरुजी बना दिया। आपका मन नहीं भरा, आपने आउटसोर्स कर दिया है। तो आपने निरंतर व्यवस्था को बर्बाद किया है। हमने इसके लिए थोड़ी ये कल्चर शुरू किया था आप ओवरेज कर दोगे। होने जा रहे हैं वो, और आप एहसान मार रहे हो उन पर। हम वही कह रहे हैं 20 साल क्या कम पड़ गए भाजपा को कि इनको कितने चाहिए? 50 साल चाहिए क्या? अरे साहब, एक व्यक्ति की नौकरी 20। चलिए माफी चाहूंगा, हालांकि दिग्विजय सिंह साहब ने रिटायर्ड होने वाले हैं वो। संविदा शिक्षकों का जो फॉर्मूला जो लाए थे, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये मसला अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ। और जरूरी ये भी है कि जो वादे किए हैं वो पूरे हों। 50%